मित्रों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं पलिया कला में भाजपा के कार्यालय पे। हमारे बीच उपस्थित हैं पलिया भाजपा के नगर अध्यक्ष श्रीमान उदयवीर सिंह जी और साथ में उपस्थित हैं श्रीमान विजय गुप्ता जी। हम और श्रीमान बाकी बिहारी दीक्षित जी, धीरज वाजपेयी जी, थोड़ा आपके बीच जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे खीरी सांसद अजय मिश्रा टेनी जी को हमारे देश में राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री के रूप में उनको मंत्रिमंडल में दायित्व मिला है। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में ये समय खुशी की लहर है कि लखीमपुर, जहाँ से 50 वर्ष से अभी तक कोई मंत्री नहीं बना था, और वहाँ पर हमारे अजय मिश्र टेनी जी को गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। तो निश्चित रूप से ये इसका केंद्र बलिया रहा है। हमारे बीच उदयवीर सिंह जी से हम निवेदन करेंगे कि आप ये बताएं कि इससे आपके यहाँ क्या माहौल है, उनके बनने से किस प्रकार का माहौल है यहाँ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। लखीमपुर जनपद में भारतीय जनता पार्टी का पहला कोई केंद्रीय राज्य मंत्री है। और अगर माहौल की बात की जाए तो पलिया क्षेत्रवासियों से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कहीं अन्य का कोई कार्यकर्ता ज़्यादा खुश होगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब सन 2007 में आदरणीय टेनी जी जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तो निघासन विधानसभा हुआ करती थी और उस समय पलिया और निघासन मिलकर के एक ही विधानसभा, बहुत बड़ी विधानसभा, वह चुनाव मात्र वह 2000 वोटों से चुनाव हारे थे। और उसके बाद में जब वह पुनः 2009 का जब लोकसभा का चुनाव आया, जब बरसीमन हुआ, पलिया विधानसभा और निघासन विधानसभा अलग हुई, तब से उन्हें उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, उनके अंदर कार्यकर्ता की परख, और इसी के कारण आज वह इतने बड़े दायित्व पर पहुँचे। 2009 के भी चुनाव में वह पराजित हुए, लेकिन संघर्ष किस प्रकार से किया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, यह उन्होंने साबित करके दिखाया। 2012 का विधानसभा का चुनाव, जब भारतीय जनता पार्टी के परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, उन विषम परिस्थितियों में भी वो 35,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते। फिर उसके बाद में 2014 का लोकसभा का चुनाव, तब वर्तमान के सांसद को उन्होंने 1 लाख से ऊपर से अधिक मतों से हराया। तो दोबारा वह 2019 के चुनाव में आए तो 2 लाख से अधिक मतों से चुनाव वह जीते। सभी को लगता था कि वह तुरंत मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन थोड़ा सा विलंब हुआ और आज वह मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण दायित्व, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रूप में हम सभी के मध्य आने वाले हैं। बहुत ही खुशी का माहौल है। वास्तव में मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उदयवीर जी, पलिया के लिए बहुत खुशी की बात है। निश्चित रूप से कुछ आपने अपेक्षाएं भी रखी होगी, कुछ यहाँ की मांग भी होगी। तो कौन कौन सी अपेक्षाएं आप रख रहे हैं कि जो उनके बनने के बाद और यहाँ पलिया को मिलेगा? देखिए, अगर बात किसानों के दृष्टि से की जाए तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वह जो हमारी BHL की चीनी मिल है, और उस मुद्दे को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मजबूती के साथ में उठाया तो हमारे माननीय सांसद जी ने हमारे देश के सर्वोच्च सदन में बजाज को लेकर के जिस तरीके से बात की थी, वह वीडियो सारे लोगों ने देखा था, उनकी बात को सारे देश ने सुना था। और मुझे लगता है कि जब वह अपना कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं तो सबसे पहला काम जो वह करेंगे वह निश्चित रूप से किसानों के हित के लिए काम होगा, जो उनका बकाया करने वाला भुगतान है। और दूसरी जो बाढ़ की एक समस्या हमारे क्षेत्र में बनी रहती है, उस पर वह विशेष तौर से कार्य करेंगे, ऐसा हम सभी कार्यकर्ताओं को अपेक्षा है। चूँकि उनके पास गृह राज्य मंत्री का पद है, तो कुछ ऐसे जो उनके पद के अनुसार जो यहाँ पलिया में कुछ चीज़ें उनके द्वारा करवाई जा सकती हैं, तो उसमें कौन कौन सी आपको लग रहा है कि उनके द्वारा कुछ चीज़ें करवाई जाएंगी? देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा जो चीज़ है, आप देखेंगे, अगर पलिया एक सीमावर्ती क्षेत्र है, तो नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ है। आप देखते हैं जो हमारा जिला मुख्यालय है उसकी दूरी
बलिया से 72 किलोमीटर की है। अगर इसको खजुरिया और गोविंद नगर जैसी जगहों से जोड़ लिया जाए, चंदन चौकी गोरीफंटा जैसी जगहों से जोड़ा जाए, तो यह दूरी 120 किलोमीटर तक की हो जाती है। यानी कि जिले से हम 120 किलोमीटर दूर हैं। अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, चाहे कोई बीमार हो, कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए चिकित्सीय जो सुविधाएँ हैं वह यहाँ पर बेहतर नहीं है। तो हमारे बलिया वासियों की तरफ से हमेशा ये मांग रहेगी कि सबसे पहले बलिया को जिला बनाया जाए, और जब बलिया जिला बनेगा तो आसपास की जो तमाम और चीज़ें हैं वह बहुत तेज़ी से विकसित होंगी, ऐसा सभी को पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप विजय गुप्ता जी हैं, आप नगर महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम आपसे निवेदन करेंगे कि जैसे पलिया ब्लॉक पूरे जिले का बहुत बड़ा ब्लॉक है और आप लोग पलिया क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, तो कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी कुछ आपने सोचा है कि हम अपने गृह राज्य मंत्री के द्वारा वो कार्य करवाएंगे? तमाम ऐसे कार्य हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए होने हैं यहाँ पर। और एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ के स्पोर्ट्स के लिए है, खेल के लिए कोई अभी तक व्यवस्था नहीं स्टेडियम वगैरह की। वो एक मांग बहुत ज़्यादा युवा के लिए है, वो मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अभी ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। लगातार इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं कि एक स्टेडियम एरिया को दिया जाए। बाकी माननीय सांसद जी के द्वारा अभी एक नवोदय केंद्रीय विद्यालय दिया गया दोपहरिया में, उस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा उनका योगदान है। अच्छा, ये जो उनके गृह राज्य मंत्री बनने के बाद कुछ संगठन में भी कुछ मजबूती आएगी। जो आपका भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसमें भी कुछ आप विस्तार करेंगे, कुछ उसको बड़ा करेंगे, मजबूत करेंगे, ऐसा भी आप लोगों ने विचार किया होगा? संगठन मेरा मानना है कि बराबर जिले पर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। नगर में भी हमारा संगठन बहुत मजबूत है, पहले से भी और इस समय वर्तमान में बहुत मजबूत है। उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। हम फिर से दो शब्द आखिरी में आप देकर बात समाप्त करें। अभी जैसा अभी विजय भी आप बता रहे थे, आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात की, इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है वर्तमान समय में शिक्षा। अब कोई ऐसा हमारा गुरु गोविंद सिंह जो राजकीय महाविद्यालय है, यह विद्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब माननीय रामगोपाल वर्मा जी सहकारिता मंत्री बने थे तो उस समय बना, तब से ना उस विद्यालय में सीटें बढ़ी हैं और ना ही उस विद्यालय में अध्यापक बढ़े। मुझे लगता है कि सांसद जी का जो प्रयास होगा, एक राजकीय महाविद्यालय जो हमारी बहनें हैं उनके लिए भी हो, क्योंकि उनको दूर न जाना पड़े, और ITI चंदन चौकी में, बलिया में भी एक हो। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं शिक्षा के क्षेत्र में हम कर सकते हैं। जैसे हम अपने डिग्री कॉलेज में ही जो हमारी आगे क्लासेज हैं, जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन है, इन सब चीज़ों को भी बढ़ा सकते हैं। यह सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमारे यहाँ एयरपोर्ट, अगर माननीय मंत्री जी जो गृह राज्य मंत्री, अगर उनके पास विशेषाधिकार नहीं, अगर वह चाहें तो हम सीधे कनेक्ट हो सकते हैं लखनऊ और अपनी राजधानी, अपने प्रदेश की राजधानी और अपने देश की राजधानी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और जो हमारा दिन का या तो मतलब कह सकते हैं कि 24 घंटे का या 2 दिन का एक सफ़र हुआ करता था, वो कुछ घंटों में हम समाप्त कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सभी लोग अपेक्षाएं करते हैं हम माननीय गृह राज्य मंत्री से, या वो उनके कार्यकाल में सारी चीज़ें पूरी होंगी। वह एक विकास पुरुष के रूप में अपने आप को स्थापित करके दिखाएंगे, ऐसा हम सभी कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है। अच्छा, एक उदय जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बलिया में टाइगर रिजर्व है, दुधवा नेशनल पार्क पूरे देश का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है और पूरे देश में बहुत इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है वो भी यहाँ पर आते हैं। तो एक बड़ा अवसर है इसको एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित करने का, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट भी है, अमेरिका से लोग आकर के, इंग्लैंड से लोग आकर के यहाँ की जो विविधता है, जैव विविधता है, उसका अध्ययन भी कर सकते हैं, उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। यहाँ एक इकोनॉमिक हब भी बन सकता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये टूरिस्ट वाले विषय पे
भी क्या आप आदरणीय सांसद जी का ध्यान आकर्षण करेंगे, क्योंकि उससे बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी होगी। जैसा आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है और वास्तव में एक ऐसी चीज़ है कि बलिया ही नहीं, हमारे जो आसपास का क्षेत्र है, अगर हम देखें, हम जिस जनपद में रहते हैं, हम इतने बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रदेश, जिस प्रदेश में हम रहते हैं, जिस ज़िले में रहते हैं, वो सबसे बड़ा ज़िला, और हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर छोटी काशी, बाबा भोलेनाथ की नगरी, और हम जहाँ पे इस समय पलिया में बैठे हैं, दुधुआ नेशनल पार्क, और बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से जो हमारा मित्र देश, वहाँ से सटा हुआ। पर्यटन के साथ साथ में तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जैसे भी आपने व्यवसाय को लेकर के भी कहा, इस पर्यटन को और टूरिज्म के क्षेत्र में इसको बहुत बड़े स्तर पर हम सभी लोग देख सकते हैं और इसको बढ़ावा भी मिल सकता है। अगर हमारा एयरपोर्ट शुरू हो जाता है, हमारी बड़ी रेलवे लाइन जिस पर सांसद जी बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, यह जल्दी शुरू होती है, तो पलिया मुझे लगता है कि एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आना पसंद करेंगे और यह टूरिज्म के क्षेत्र में अपना एक अलग स्थान बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कुछ पलिया में हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं के साथ हम आपका आदरणीय उदयवीर जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आदरणीय विजय गुप्ता जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे जो गृह राज्य मंत्री आदरणीय श्री मनोजय मिश्र टेनी जी, वो सब काम कर पाए हैं जो यहाँ पर जनता की अपेक्षा है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विजय सिंह भदौरिया, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।